हाय एवरीवन, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का सीजन स्टार्ट होने वाला है एंड अगर आप आज भी वही 2022 2023 वाले प्रोजेक्ट्स बना रहे हो देन मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आप इस पर्टिकुलर रेस से ही बाहर हो। 2026 में हायरिंग के लिए कंपनीज ने इवैल्यूएशन का पूरा क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया। आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ टेक्स्ट टैग इंपॉर्टेंट है, बट आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, वो किस लेवल का प्रोजेक्ट है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, वो ज्यादा मैटर करता है। पहले तो अगर आपने कोई करंट ऐप बना दी या फिर वेदर ऐप बना दी तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल तो आ ही जाता था, बट अगर आज आपने ही प्रोजेक्ट इंटरव्यू के सामने रख दिए तो आपसे यही क्वेश्चंस पूछेगा कि इसमें नया क्या है, इसमें एआई कहाँ यूज हो रहा है, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं, एटसेट्रा। एंड इस पूरे चेंज का रीजन सिर्फ एक ही है, दैट इज एआई। एआई ने डेवलपमेंट को 10x फास्टर कर दिया है, कोड लिखना आसान हो गया है, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, बॉयलर प्लेट कोड अवेलेबल है एंड इसी की वजह से कंपनीज का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। वो यही सोच रही हैं कि अगर कोड हर कोई लिख पा रहा है देन हम डिफरेंशिएट कैसे करें बिटवीन गुड कैंडिडेट्स एंड बैड कैंडिडेट्स। एंड इसका आंसर है बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स दैट शो थिंकिंग, सिस्टम डिजाइन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एआई इंटीग्रेशन। सो इसीलिए अगर आप बेटर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो जो 2026 के अंदर आपको अच्छी इंटर्नशिप्स, अच्छी प्लेसमेंट्स दिला पाएं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट टॉप 7 प्रोजेक्ट्स जो 2026 में आपको इंटरव्यूज को इंप्रेस करने में काफी हेल्प करेंगे। हम जानेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स को एग्जैक्टली बनाना कैसे है, उनमें कौन से टेक स्टैक यूज होंगे, एआई की मदद कैसे लेनी है, एआई इंटीग्रेट कैसे करना है, फ्री एआई रिसोर्सेज कौन से होंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिनकी मदद से आपको समझ में आएगा कि एआई को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करना, एआई को अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करना आज के टाइम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड नॉट मच वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 2026 की जॉब मार्केट आखिर डिमांड क्या करती है। आपको पता है गिटहब की एक अक्टूबर की रिपोर्ट है विच स्टेटेड कि मोर देन 92% ऑफ द डेवलपर्स यूज एआई इन देयर वर्कफ्लोज। इसका मतलब 92% से भी ज्यादा डेवलपर्स एआई रेगुलरली यूज कर रहे हैं इन देयर वर्कफ्लोज। एंड इसी की वजह से रिक्रूटर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंडिडेट्स को एआई को यूज करना, एआई के साथ काम करना अच्छे से आना चाहिए। दे नो लॉन्गर वांट कैंडिडेट सेइंग कि मुझे रिएक्ट आता है या फिर मैंने स्प्रिंग बूट सीख लिया एटसेट्रा। इंस्टेड दे वांट कैंडिडेट सेइंग कि मैंने ये सिस्टम बिल्ड कर दिया, मैंने ये आर्किटेक्चर इस पर्टिकुलर रीजन से चूज किया है, एआई की मदद से मैं अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज कर पाया एटसेट्रा। क्योंकि 2026 डिमांड करता है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करो, एआई असिस्टेड डेवलपमेंट करो एंड इन सबकी मदद से प्रोडक्शन रेडी, प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाओ। एंड अगर आप भी इंटरव्यू की जगह होगे तो आप भी सेम ही चीज करो। लेट्स अज्यूम कि आप इंटरव्यूअर हो एंड आपके पास 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों सेम कॉलेज के हैं, दोनों की सीजीपीए भी सेम है, बट द डिफरेंस इज इन देयर प्रोजेक्ट्स। एक कैंडिडेट ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लाइक वेदर ऐप, करंट ऐप एटसेट्रा एंड दे ऑल आर परफेक्टली रनिंग। एंड सेकंड कैंडिडेट ने एक एआई बेस्ड सिस्टम बनाया है जिसका यूआई सिंपल सा ही है बट उसकी क्लैरिटी काफी अमेजिंग है। वो प्रोजेक्ट एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है एंड उस कैंडिडेट ने एआई की मदद से अपने सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज भी किया। नाउ ट्राई टू थिंक कि इन दोनों कैंडिडेट्स में से आप किस कैंडिडेट को चूज करोगे या फिर किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे। ऑफ कोर्स आप सेकंड कैंडिडेट को ही चूज करोगे, नॉट बिकॉज उसके प्रोजेक्ट्स में एआई यूज्ड है बट बिकॉज उसकी थिंकिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एबिलिटीज काफी अमेजिंग है। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन स्किल्स पर ध्यान ही नहीं देते and that is why you should always be very cautious before choosing your college. And with BTech 2026 admissions going on, there is this one mistake that I see with every aspirant, and that is they shortlist colleges first and then think how admissions and learnings actually work. But ideally, it should be the exact opposite. So here's a simple checklist that you should always use before shortlisting any university. The first check is, are admissions locked to only one exam or do you have multiple entry routes? Then the second check is, does the program include lab or project work every semester or it is mostly lectures? And then the final and the third check is exposure to data, AI or core tech built in early or pushed to the final semester. And allow me to tell you that Voxen University Hyderabad clears all of these filters. Their admissions are open through JEE Mains, IIT JEE, VIT EEE, EAP CET, SAT and in fact their own entrance test, Voxen JEET. So you are not dependent on just one single exam. Amazing, right? The program structure here is application focused, which is perfect for students aiming at data, algorithms and tech heavy roles. I have linked the admission routes and the program details in the description. Don't take this as a recommendation, use the checklist, compare it with all your other options and decide smartly. ओके एंड यही सेम चीज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं जिसकी मदद से आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज काफी इंप्रूव हो पाए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं दैट हाउ यू शुड एक्चुअली बिल्ड प्रोजेक्ट्स इन 2026। 2026 में प्रोजेक्ट्स बनाने के 5 सिंपल रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है प्रॉब्लम फर्स्ट टेक लेटर।
प्रोजेक्ट्स बनाने का सबसे पहला पार्ट होता है प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना। टेक स्टैक कौन सा यूज होगा, यूआई कैसा बनेगा, ये सारी बात की प्रॉब्लम्स होती हैं एंड इन्हें बाद में ही सॉल्व करना है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हो देन आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली होने चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये प्रॉब्लम कौन से लोग फेस करते हैं, एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस में क्या इशू है, आपका सोल्यूशन बेटर कैसे है, एटसेट्रा। अगर आपके पास इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है देन इसका मतलब आपके पास प्रॉब्लम डिफाइंड है एंड आपका प्रोजेक्ट काफी इंपैक्टफुल बनने वाला है। देन द सेकंड रूल इज डिजाइन बिफोर कोड। मैं हमेशा कोड लिखने से पहले एक बार सिस्टम डिजाइन कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डेटा फ्लो कैसा होगा, कौन कौन सी एपीआई यूज होंगी, एज केसेस क्या हो सकते हैं, फेलियर सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, एटसेट्रा। ये सारे काम करने से आपके पास एक आर्किटेक्चर होता है, आपको समझ में आता है कि आपका प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में बनना चाहिए। देन द थर्ड रूल इज यूज एआई एज एन असिस्टेंट नॉट अ शॉर्टकट। आपको एआई से सारा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है बल्कि एआई की मदद से एंड अपनी थिंकिंग से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। इसका मतलब एआई का काम होना चाहिए आपको बॉयलरप्लेट कोड प्रोवाइड करना, आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करना, आपके रेपिटेटिव टास्क को फास्ट करना, एटसेट्रा। एंड आपका काम होना चाहिए लॉजिकल डिसीजंस लेना, कोड वैलिडेट करना, डिफरेंट सिनेरियोज हैंडल करना, एटसेट्रा। देन द फोर्थ रूल इज एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव आंसर्स टू ऑल द व्हाई क्वेश्चन। कि आपने पर्टिकुलर टेक स्टैक क्यों चूज किया, आपने पर्टिकुलर डेटाबेस क्यों चूज किया, इस आर्किटेक्चर के क्या बेनिफिट्स हैं, एआई यहीं पे क्यों इंटीग्रेट हो रखा है, एटसेट्रा। इन सारे व्हाई क्वेश्चंस का आपके पास हमेशा आंसर होना चाहिए एंड आपके प्रोजेक्ट के डिसीजंस में क्लैरिटी लाने में काफी हेल्प कर। एंड देन द फिफ्थ एंड द फाइनल रूल इज कि डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के पीछे नहीं भागना जिससे आपका रिज्यूमे भरा भरा लग सके, बल्कि आपको कुछ ही प्रोजेक्ट्स बनाने हैं बट दोज प्रोजेक्ट्स शुड बी इंपैक्टफुल एंड उन प्रोजेक्ट्स की मदद से आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज काफी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से आप अपने इंटरव्यूअर्स को इंप्रेस कर पाओगे एंड अपने इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के इंटरव्यूज को इजीली क्रैक कर पाओगे। सो दैट इज हाउ यू शुड मेक प्रोजेक्ट्स इन 2026। एंड अब हम बात करते हैं उन 7 प्रोजेक्ट आइडियाज की जिनकी मदद से आप प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के इंटरव्यूज को इजीली क्रैक कर पाओगे। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया इज एआई रेज्यूमे एनालाइजर एंड जॉब मैच प्लेटफॉर्म। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे जहाँ पे यूजर्स अपना रिज्यूमे अपलोड कर पाएंगे एंड अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड कर पाएंगे एंड आप उन दोनों को मैच करके एआई की मदद से रिज्यूमे को स्कोर दोगे एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट सजेशंस हैं वो भी बताओ। नाउ आप इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करोगे? सबसे पहले आप रिज्यूमे के अंदर से सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करोगे। देन सेकंड स्टेप में आप उस एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट को जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड से कंपेयर करोगे। आप इस पॉइंट पे एआई भी इंटीग्रेट कर सकते हो टू समराइज गैप्स एंड सजेस्ट इफ देयर आर एनी मिसिंग स्किल्स। एंड फाइनली आप इन मिसिंग स्किल्स की एक रिपोर्ट बना के यूजर को रिटर्न कर दोगे एज सजेशन। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आप टेक स्टैक यूज करोगे दैट वुड बी React for front end, Node.js for back end, PostgreSQL for databases, and OpenAI or Gemini APIs for AI integration. Now our second project idea is AI interview preparation platform. इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे जो इंटरव्यूज लेगा, वो बेसिकली क्वेश्चंस पूछेगा एंड देन आंसर्स को एनालाइज करके उन पे फीडबैक भी देगा। अब आपको ये बिल्ड कैसे करना है? सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बैंक बनाना है बाय रूल। आप क्वेश्चन बैंक को स्टार्टिंग में हार्ड कोड कर सकते हो एंड देन आगे चलकर उसे ऑटोमेट कर सकते हो। देन आपको टेक्स्ट आंसर्स एक्सेप्ट करने होंगे। आप अगर चाहो तो ऑडियो आंसर्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो बट देन आपको स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। देन थर्ड स्टेप में आप एआई को इंटीग्रेट करोगे एंड अपने आंसर्स को एआई को भेजोगे फॉर एनालाइजेशन एंड फीडबैक कलेक्शन। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप के अंदर आप उस कलेक्टेड फीडबैक को यूजर को रिटर्न कर दो। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टेक स्टैक यूज होगा दैट इज क्वाइट सिमिलर, React फॉर फ्रंट एंड, Node.js फॉर बैक एंड, OpenAI और Gemini APIs फॉर एआई इंटीग्रेशन। एंड अगर आप चाहो तो आप वेब स्पीच एपीआई भी यूज कर सकते हो फॉर ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्जन। Then the third project idea is Smart Expense Tracker with Insights. इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ऐसा एक्सपेंस ट्रैकर बनाओगे जो सिर्फ आपके एक्सपेंसेस स्टोरी नहीं करता बल्कि उन एक्सपेंसेस पे आपको इनसाइट्स भी देता है। इस प्रोजेक्ट को आपको बिल्ड कैसे करना है? सबसे पहले आपको मैनुअल एक्सपेंस एंट्री एक्सेप्ट करनी होगी फ्रॉम द यूजर। देन आप उन सारी एंट्रीज को एग्रीगेट करोगे एंड उन्हें एआई को भेजोगे फॉर जनरेटिंग इनसाइट। एंड फाइनली सिमिलर पैटर्न एंड सजेशंस को हाईलाइट करोगे एंड देन उन्हें यूजर को रिटर्न करोगे एज अ रिपोर्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका टेक स्टैक यूज होगा दैट इज एक्जैक्टली सिमिलर फ्रॉम द प्रीवियस टेक स्टैक व्हिच इज React.js, Node.js, PostgreSQL and OpenAI और Gemini APIs. Now our fourth project idea is fraud detection mini system. इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओगे जो फ्रॉड एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करता है। अब इस प्रोजेक्ट को आपको बिल्ड कैसे करना है? आपको फर्स्ट स्टेप में डिटेक्शन के सारे रूल्स फाइनलाइज करने होंगे। देन सेकंड स्टेप में आप एक एआई और एमएल एल्गोरिथम लगा सकते हो फॉर पैटर्न डिटेक्शन एंड उन डिटेक्शंस की मदद से आप सस्पिशियस और फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को फ्लैग कर सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट स्टेप में आप उन सारी फ्लैग ट्रांजैक्शन के रिजल्ट्स एक डैशबोर्ड की मदद से यूजर को दिखा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो आपका टेक स्टैक यूज होगा दैट इज पाइथन और जावा फॉर बैकएंड, React फॉर फ्रंट एंड, Scikit-learn फॉर AI
AI/ML, and PostgreSQL for database. Now our fifth project idea is campus placement portal with AI shortlisting. हम एक प्लेसमेंट पोर्टल बनाएंगे फॉर ऑल द कॉलेजेस एंड उस प्लेसमेंट पोर्टल में हम AI बेस्ड रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट। इस प्रोजेक्ट को हम बिल्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, देन हम रिक्रूटर्स की जॉब पोस्टिंग को ऐड करेंगे, देन हम AI को इंटीग्रेट करेंगे फॉर रैंकिंग ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड फाइनली एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे जो एक पर्टिकुलर जॉब पोस्टिंग के अगेंस्ट कौन कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें दिखाए। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारा टेक स्टैक सिमिलर ही रहेगा, रिएक्ट, Node, PostgreSQL and Gemini और OpenAI. Now our sixth project idea is AI code review tool. ये प्रोजेक्ट आइडिया सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट है एंड इस प्रोजेक्ट आइडिया के अंदर डेवलपर्स अपना कोड अपलोड करेंगे एंड उस अपलोडेड कोड पर उन्हें इंप्रूवमेंट सजेशंस मिलेंगे। अब इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करना है? देन इसे बिल्ड करना काफी आसान है। आपको सबसे पहले कोड इनपुट लेना होगा, देन उस कोड इनपुट को एंड कॉन्टेक्स्ट को AI को सेंड करना होगा जो आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन सजेशंस निकाल के देगा, एंड फाइनली उन सजेशंस को अप्लाई करके आपको अपडेटेड कोड यूजर को दिखाना है यूजिंग बिफोर आफ्टर कंपैरिजन। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा टेक स्टैक एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा from the previous tech stack. And now our final and the seventh project idea is personalized learning recommendation system. इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओगे जो आपको रेकमेंड करेगा that what you should learn next. नाउ इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करना है? सबसे पहले आपको यूजर के इंटरेस्ट गैदर करने होंगे, देन उन इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको यूजर को रेकमेंड करना होगा कि वो क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, देन आपको उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी एंड उस प्रोग्रेस के बेसिस पे उन्हें नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शंस क्या लेने चाहिए, नेक्स्ट चीजें क्या लर्न करनी चाहिए वो रेकमेंड करना होगा। इस प्रोजेक्ट में आप रिकमेंडेशन वाले पार्ट्स पर AI इंटीग्रेट कर सकते हो एंड AI की मदद से इन सारे रिकमेंडेशंस के लिए इनसाइट्स ले सकते हो। ओके, एंड टेक स्टैक हमारा सेम ही रहेगा, React.js, Node.js, PostgreSQL एंड OpenAI और Gemini APIs। ओके, सो दोस वर द 7 अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। एंड अगर आप इनमें से एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से बना लोगे देन आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस एंड आपके इंटरव्यूज को क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोजेक्ट का गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो काफी कॉम्प्लेक्स है, बल्कि प्रोजेक्ट का ये गोल होता है कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है एंड अपन प्रोजेक्ट के डिसीजंस को, उनके इश्यूज को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनमें लेके ट्रेड ऑफ्स को इजीली एक्सप्लेन कर पाओ। बल्कि प्रोजेक्ट्स का ये गोल होता है कि वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड हो एंड आप उन प्रोजेक्ट्स के डिस्कशंस को, डिजाइंस को, ट्रेड ऑफ्स को, प्रॉब्लम्स को इजीली एक्सप्लेन कर पाओ। Okay, so that was all about the entire process of making projects that can help you get hired in 2026. I hope आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, and that's all from my side. This is Harshit Tarin signing off. Take care everyone, and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.